महापौर प्रत्याशियों के नामों को लेकर बड़ी खबर। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी महापौर प्रत्याशियों के नामों को लेकर खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बीजेपी दफ्तर। दिल्ली में कोई फैसला नहीं होगा, दिल्ली का ना ही कोई दखल होगा। दोपहर बाद प्रत्याशियों के नामों की सूची जो है वो जारी हो जाएगी। प्रदेश मुख्यालय में होगा महापौर के नामों का फैसला। तो दोपहर बाद प्रत्याशियों के नामों का फैसला हो जाएगा। NH 24/7 ने खास तौर से बातचीत की। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने बताया कि 3 महत्वपूर्ण एजेंडे जो हैं वो आज रहने वाले हैं। तो दिल्ली में नहीं होगा कोई भी फैसला। ज्यादा और जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ NH 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जिस तरह से बात करें, आपने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जिसमें कहा गया था कि दोपहर बाद जो है वो नामों पर मंथन हो जाएगा, नामों की लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। दूसरी तरफ ये भी आपने बात बताई थी कि विधायक जो है उनके नामों पर मोहर नहीं लग सकती। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसके अलावा? देखिए, जैसा कि हमारे पास जानकारी थी वो 100% सटीक बैठ रही है। एक तरफ लोग बता रहे थे कि सीएम तो आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में जो है महापौर पद के संदर्भ में प्रत्याशियों को लेकर फैसला होगा, लेकिन हमारी जानकारी ये थी कि दिल्ली में कोई बातचीत नहीं होगी। जो भी फैसला होना है वो भोपाल में होना है, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा किया जाना है। और वही खबर हमने दी थी कि दिल्ली जाने से पहले वो एक बार फिर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। तो अभी खबर यही है कि वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनकी बातचीत शुरू हो चुकी है। आज दोपहर तक ये सूची, अर्थात दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री के एक सूची हर हाल तैयार हो जाएगी और दोपहर में बाद तक नाम सार्वजनिक भी हो जाएंगे कि किन सीटों के संदर्भ में पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है। दूसरी इस खबर पर हम अभी भी कायम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया है कि वह किसी भी शहर में विधायक को प्रत्याशी नहीं बनाएगी। 16 शहरों के लिए महापौर पद के प्रत्याशी घोषित किया जाना है। 2 नामों के संदर्भ में लोग ये मान रहे थे कि इनको प्रत्याशी बनाया ही जाएगा, इंदौर से रमेश मेंदोला और भोपाल से कृष्णा गौर। लेकिन पार्टी ने फैसला ले लिया है कि हम किसी विधायक को प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब रमेश मेंदोला और कृष्णा गौर मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में वो ये है कि कुछ सीटों के संदर्भ में अभी भी पार्टी अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए आज सूची तो जारी होगी, लेकिन वह सूची अधूरी होगी। अभी भी कुछ नामों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, यह बात तय है। और जहां पे इंतजार करना पड़ेगा उनमें से ग्वालियर सीट भी संभावित है, जहां पर द्वंद्व फंसा हुआ है किसी एक नाम के संदर्भ में फैसला लेने में। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर तो एक पहलू है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 2 सबसे वजनदार नाम वहां पर हैं। एक माया सिंह, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत सम्मानित नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में है, तमाम जिम्मेदार पदों पर रही हैं, राज्यसभा सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं। उनका नाम महापौर पद के लिए सबसे ऊपर है। और दूसरा नाम समीक्षा गुप्ता का है, वह भी पहले मेयर रह चुकी हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है इन दोनों नामों के संदर्भ में कि ये दोनों ही आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, अर्थात पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और ये सीट सामान्य महिला के लिए छोड़ी गई है। तो वहां के दावेदारों का ये कहना है कि अगर आरक्षित सीट पर इन्हें प्रत्याशी बनाया जाता तो दिक्कत नहीं थी, पर सामान्य पर भी अगर इन्हें बनाया जाएगा तो फिर बाकी सामान्य लोगों के लिए जगह कहां है। तो इसके कारण से ये मामला फंसा हुआ है। फिर भी अगर कोई बहुत उलटफेर नहीं हुआ तो माया सिंह संभवतः भारतीय जनता पार्टी के ओर से ग्वालियर में महापौर पद का चेहरा होंगी। तो कुल मिलाकर इतनी जानकारी हुई हमारे पास है, तो थोड़ा और इंतजार करते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। बिल्कुल, और इंतजार करना होगा। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, NH 24/7 के प्रधान संपादक हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें, लगातार कुछ ऐसे शहर हैं जिनके लिए तो नाम तय हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे शहर हैं, चाहे वो भोपाल की बात हो, चाहे इंदौर की बात हो, कुछ ऐसे नामों पर अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ लग रहा है। क्या लग रहा है कि क्या बड़ी वजह इसके पीछे है कि अभी तक जो है वो अंदरूनी कलह कह लें बीजेपी की, या कुछ ऐसा चल रहा है अंदरूनी स्तर पर? अंदरूनी कलह ऐसे नहीं कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक लंबी सूची है जिन्हें आप मान सकते हैं कि वो महापौर पद के लिए मजबूत दावेदार हैं। तो जब दावेदारों की संख्या ज्यादा होती है तो एक निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं रहता है। दूसरी एक बड़ी दिक्कत इस रूप में है कि जो पुराने कांग्रेसी और नए भाजपाई हैं, मतलब सिंधिया जी के साथ में जो एक बड़ा वर्ग यहाँ पर आया है, उसको भी एडजस्ट करने की एक चुनौती है। तो कुल मिलाकर इसके मद्देनजर समय लगना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति की राय या पसंद ही मायने नहीं रखती। एक सामूहिक फैसला होता है और सामूहिक फैसले को किसी एक नाम तक पहुंचने में समय लगता है। तो एक स्वाभाविक स्थिति है, इसे बहुत अस्वाभाविक रूप से हम नहीं देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर चल रहा है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि इस समय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विष्णु दत्त शर्मा है, जो मूलतः संघ से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे हैं। तो सत्ता के दबाव में संगठन नहीं है, संगठन की अपनी राय, अपना नजरिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है तो निर्णय एक तरफा नहीं जाता है, तो वो संतुलन दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए सारी चीजों को समाहित करते हुए फैसला होगा, पर हम मानते हैं कि पहली सूची आज की तारीख में भाजपा के द्वारा सार्वजनिक कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो आज की तारीख में उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद जो है वो भाजपा जो है वो नामों का ऐलान कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए। तो बता दें, खासतौर से संगठन की अपनी राय है और संगठन अपने स्तर पर किस तरह से किन नामों पर मुहर लगाती है, क्या संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। हालांकि ये कवायद की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में इसका फैसला होगा, लेकिन प्रदेश मुख्यालय यानी भोपाल में ही इसका फैसला जल्द से जल्द हो जाएगा और दोपहर तक की उम्मीद है कि उन नामों पर मुहर जो है वो लग जाएगी। प्रत्याशियों के नामों को लेकर, महापौर चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था। महापौर पद के उम्मीदवारों को लेकर हमने देखा था कि किस तरह से मैराथन बैठकें लगातार होती रही हैं, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर बाद जो पहली सूची है वो जल्द से जल्द बीजेपी जारी कर देगी। तो पार्टी में भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर के नामों पर हालांकि सहमति नहीं बनी। इसके पहले उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो कई नामों पर जो है वो मुहर लगती हुई नजर आ रही। कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें लेकर नाम फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है, उसमें संतुलन बैठाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। तो बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से संतुलन और सत्ता संगठन की कवायद जो है वो उस पर चल रही है। तो जल्द से जल्द ये उम्मीद की जा सकती है कि दोपहर बाद नामों का ऐलान जो है वो हो जाएगा, यानी पहली सूची जो है वो जारी हो जाएगी। दूसरी तरफ खास तौर से जो विधायक है, कृष्णा गौर हो, चाहे रमेश मेंदोला हैं, ये ऐसे तमाम दिग्गज रहे हैं जिनके नामों पर मुहर लगने वाली थी, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब खास तौर से बीजेपी ये कह रही है, संगठन ये कह रहा है कि विधायकों को टिकट जो है वो नहीं दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री हालांकि शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। भाजपा अपने नेतृत्व का फैसला जो है वो सर्वोपरि ही माना जाएगा, यानी प्रदेश स्तर पर ही फैसला जो है वो होगा। तो INS 24/7 ने बताया था कि सीएम दिल्ली जाने के पहले बैठक कर रहे हैं, बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक जो पहली सूची है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। इसके लिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में इसका फैसला नहीं होगा। तो अलग अलग तरीके से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही नजर इस पर बनाए हुए हैं।